ग्लास रिसाइकलिंग सुनने में भले ही छोटा लगता है, पर ये इतना बड़ा बिजनेस है। अगर तुमने इसमें कदम रख दिया तो तुम्हें लाखों कमाने से कोई नहीं रोक सकता। और इसमें तुम चाहो तो सिर्फ ग्लास का पाउडर बेच के भी लाखों कमा सकते हो, या फिर तुम ग्लास को रिसाइकलिंग करके करोड़ों कमा सकते हो। बस इतना समझ लो कि ये कांच नहीं सोना है। और अगर तुम्हें भी सोने के समुंदर में डुबकी लगाना है तो वीडियो को पूरा देख लो। अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट हर चीज़ में ग्लास यूज़ होता है, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे कार हो, चाहे सोलार हो, चाहे वाइन शॉप हो, चाहे कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो। ऑलमोस्ट हर चीज़ में ग्लास यूज़ होता है और हर साल करीब करीब 130 मिलियन टन का ग्लास यूज़ होता है। इसका एस्टिमेटेड अगर रेवेन्यू देखेंगे तो करीब करीब $3.11 बिलियन का रेवेन्यू बनता है। तो इतना ज़्यादा ग्लास यूज़ होता है हर साल, और उसी के साथ साथ हर साल करीब करीब 5 से 6% से हर साल इसका डिमांड बढ़ रहा है। तो डिमांड भी है तो तुम भी इस काम को करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। इससे तुम दो तरीके से पैसा बनाओगे। सबसे पहले अगर तुम चाहो तो ग्लास का पाउडर भी बेच सकते हो। ग्लास का पाउडर भी करीब करीब 200 रुपये किलो से बिकता है। ग्लास का पाउडर सिर्फ 200 रुपये किलो। और अगर तुम चाहो तो ग्लास को रिसाइकलिंग करके भी अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। तो दोनों भी काम को तुम कर सकते हो। कैसा करना है मैं इस पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा, क्या क्या लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी और कितनी जगह लगेगी और कितना कितना तुम पैसा कमा सकते हो। सो उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आओ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो काम स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि हमें इसको करने के लिए क्या क्या लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर तुम सिर्फ पाउडर बनाओगे तो तुम्हें सिर्फ परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। पर अगर तुम रिसाइकलिंग करोगे तो तब तुम्हें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो लाइसेंस तो लेके रख लो यार, ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, लाइसेंस लेके रख लो। क्यों? अगर तुम स्टार्टिंग में अगर पाउडर भी बनाओगे तो मे बी फ्यूचर में रिसाइकलिंग कर सकते हो। तो जान तो लो कि कौन से लाइसेंस चाहिए। सबसे पहले तुम्हें कंपनी रजिस्टर करनी पड़ेगी और एनवायरनमेंट का लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हें सिंपल जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हें फैक्ट्री लाइसेंस और ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये तुम्हें म्यूनसिपालिटी से मिल जाएगा। तो बस यही लाइसेंस तुम्हें स्टार्टिंग में तो यही यूज़ होंगे। तो मे बी अगर तुम इससे बड़ी $1 मिलियन की बना दोगे कंपनी तो और भी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। पर शुरुआत में बस तुम्हें इतने ही लाइसेंस में तुम्हारा काम हो जाएगा। अभी हमें पता चल गया कि हमें ये लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अभी हमारा अगला पॉइंट कि हम ग्लास को किस तरह कलेक्ट करेंगे। ग्लास को तुम कई जगह से कलेक्ट कर सकते हो। तुम चाहो तो तुम अपने लोकल के वाइन शॉप से भी कलेक्ट कर सकते हो, या फिर कोई रेस्टोरेंट से भी कलेक्ट कर सकते हो। उनके पास भी काफ़ी ज़्यादा ग्लास होते हैं। और चाहो तो तुम जो कचरा बेचते हैं ना, उनके पास से भी ग्लास कलेक्ट कर सकते हो। वो लोग तुम्हें करीब करीब 9 रुपये से 15 रुपये किलो के हिसाब से ग्लास दे देंगे। क्योंकि ग्लास डिपेंड्स कि कौन सा ग्लास वो दे रहे हैं। हर ग्लास का डिफरेंट प्राइस होता है। क्योंकि कोई ग्लास 2 रुपये 5 रुपये किलो भी बिकेगा और कोई ग्लास 10 15 रुपये किलो भी बिकता है। तो यहाँ से हमारा ग्लास का कलेक्शन हमारे पास हो चुका है। अब हम करते हैं इसको रिसाइकलिंग। अभी इसमें हम दो तरीके की रिसाइकलिंग कर सकते हैं। तुम चाहो तो पाउडर भी बना सकते हो या फिर रिसाइकिल भी कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं अपने पाउडर के ऊपर। पाउडर बनाने के लिए बस तुम्हें एक ही मशीन की जरूरत पड़ेगी, वो होगी क्रश मशीन की जरूरत पड़ेगी, जो 2 से 2.5 लाख रुपए में तुम्हें मिल जाएगी। कहीं से भी ले सकते हो, ऑफलाइन भी ले सकते हो, ऑनलाइन भी ले सकते हो, कहीं भी अवेलेबल हो जाती है अगर तुम अच्छी सिटी में रहते हो तो। या फिर तुम ऑर्डर भी कर सकते हो यार, तुम्हारे घर में आ जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी से डायरेक्ट आ जाता है थोड़ा पेमेंट करने के बाद। और इस काम को तुम अपने घर पे भी कर सकते हो 1-2 दोस्तों को मिला के, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं जाता है और ज़्यादा एनर्जी भी वेस्ट नहीं होती है। बस हमें मशीन के अंदर ग्लास डाल देना और वहाँ से पाउडर बन के आ जाएगा। और तुम इसको लोकल मार्केट में बेच सकते हो या फिर ऑनलाइन भी बेच सकते हो। इसको तुम करीब करीब 15,000 से लेकर 30,000 रुपये टन तक बिकता है। तो इतना ज़्यादा महंगा है। अगर तुमने 1 टन भी बना लिया ना तो 1 टन में तुम्हारा करीब करीब रेवेन्यू बनेगा 4 से 5 हज़ार रुपये का। तुम जितने भी जो ट्रैवल जितने कॉस्ट हो सब निकाल के तुम 4 से 5 हज़ार रुपये 1 टन में बना सकते हो। ये हो गया पाउडर। और पाउडर कहाँ बिकता है मैं तुम्हें लास्ट में बताता हूँ कि कहाँ जाके हमें ऑफलाइन बेचना है। अब आते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट पे, जो होगा रिसाइकलिंग। तो हमें रिसाइकलिंग करने के लिए कुछ मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि क्रश करने के लिए सिर्फ एक ही मशीन की ज़रूरत पड़ती थी, पर रिसाइकलिंग करने के लिए हमें 3 मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहली मशीन होगी क्रश मशीन, जो करीब करीब हमें 2 से 2.5 लाख रुपए की मिल जाएंगी। सेकेंड मशीन होगी हमारी क्लीनर मशीन, जो करीब करीब 2 से 6 लाख रुपए के बीच में मिलती है। और जो तीसरी मशीन होगी वो होगी मेल्टिंग मशीन, जो करीब करीब हमें 4 लाख रुपए से 6 लाख रुपए के बीच में मिलती है। अभी हमारे पास मशीन भी रेडी हो चुकी है और हमारे पास ऑलरेडी ग्लास भी अवेलेबल है। तो अब हम इसमें बनाए क्या? बस एक बात याद रखना कि तुम कौन सा ग्लास बना रहे हो। अगर तुमने कोई इस तरह के ग्लास बना रहे हो जो शो पीस होते, तुम इसको ज़्यादा 10 से 15 रुपये में बेच सकते हो। पर अगर तुमने कोई ब्यूटी प्रोडक्ट बना दिया, जो ब्यूटी प्रोडक्ट में जो ग्लास यूज़ होता है, अगर तुमने वो ग्लास बना दिया तो तुम इसको 40 से 50 रुपये तक भी बेच सकते हो। और जो इस तरह के जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, अगर तुम इसके ग्लास जाके सर्च करोगे ऑनलाइन तो वो भी करीब करीब तुम्हें 100 से 200 रुपये का एक ग्लास मिलेगा। तो सिर्फ ग्लास तो सेम ही है, पर हम इसको किसके लिए यूज़ कर रहे हैं?
बस उसी में अपना प्राइस बढ़ जाता है। तुम चाहो तो कुछ डिफरेंट तरीके के अलग अलग तरीके के बॉटल्स बनाओ और ऑनलाइन सेल करो, और अगर तुमने अच्छी क्वालिटी का और अच्छे खासे दिखने वाले अगर बॉटल्स बना दिए तो काफ़ी बार जो मल्टी बिलियन कंपनी होती है ना, वो भी हमें अप्रोच करती है। हमारा मेन टारगेट वही होता है, अगर उनसे तुम्हारी अगर डील होगी तो तुम पर डील का लाखों करोड़ों तक कमा सकते हो। और अभी सेकंड पॉइंट कि हम पाउडर को कहाँ बेचे, जो हमने जो स्टार्टिंग में बोला था ग्लास पाउडर, उसको हम कहाँ बेचे। तो जो ग्लास का पाउडर होता है ना, वो ज़्यादातर स्टाइल्स की शॉप जो होते हैं ना, वहाँ यूज़ होता है। तो उनको जाके तुम डायरेक्ट भी बेच सकते हो या फिर तुम ऑनलाइन भी बेच सकते हो, इससे भी अच्छा खासा रेवेन्यू बनता है। बस इतना याद रखना कि अगर तुम रिसाइकलिंग करोगे तो तुम्हारा कॉस्ट भी ज़्यादा आएगा, रिस्क भी ज़्यादा होगा, पर पैसा भी ज़्यादा आएगा। अगर तुम पाउडर बनाओगे तो रिस्क भी लो है, कॉस्ट भी लो है और प्रॉफिट भी ठीक ठाक ही है। बाकी तुम्हारी मर्जी, जो करना है वो करो, बस मेरा काम था बताना।